बच्चों, वेलकम टू एजुकेटेड इंडिया। हम लोग पार्ट 1 में आर्टिकल का यूजेज ऑफ ए और एन पढ़े थे। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ द, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम एग्जाम में यूजेज ऑफ द आते हैं और बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज ये कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। चलिए आते हैं रूल नंबर 1 पे। ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ वाटर बॉडी। ये आप वाटर बॉडी देख रहे हैं, जैसे रिवर हो सकता है, क्या क्या वाटर बॉडी में हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। रिवर, लेक, सी, ओशियन, गल्फ या किसी प्रकार का वाटर बॉडीज हो, उसके नाम में द का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि नेम ऑफ वाटर बॉडीज, कोई भी वाटर बॉडीज हो और उसका नाम हो, उसमें हम द का प्रयोग करेंगे। और जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, द गंगा, द गंगा ये रिवर का नाम है। लेक में चिल्का लेक, द चिल्का लेक, चिल्का लेक। सी का नाम आप देख सकते हो, अरबियन सी, द अरबियन सी। एंड ओशियन में इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। इसी प्रकार से गल्फ, गल्फ ऑफ मन्नार, द गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये ध्यान देना है कि वाटर बॉडी, जहाँ पर भी वाटर बॉडी यानी वाटर जो बड़े मात्रा में हो, या वो क्यों ना लेक हो या झील हो, समुद्र हो, किसी प्रकार का वाटर बॉडी हो, उसमें द का प्रयोग करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यानी कि रिवर हो, लेक हो, सी हो, ओशियन हो, गल्फ हो, इसके नाम में द का प्रयोग हमेशा करते हैं। रूल नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 है सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड में देखिए, आप आसमान में जितने भी चीज देखते हैं, इसमें हम लोग क्या का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। आकाश में जितने भी चीज देखते हैं, या स्टार्स का क्यों ना नाम हो, या गैलेक्सी का क्यों ना नाम हो, या बात करते हैं गैलेक्सी, स्टार्स या ब्लैक होल जैसे नाम सुने होंगे, या आसमान में जो भी चीजें दिखाई दे, सब में द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, जो उसको आज हम लोग दूर करते हैं। देखिए, सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसमें आपका जैसे सन हो गया, सन में द लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, मून में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। उसको दूर करने के लिए छोटा सा हम टिप्स बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी स्टार का नाम, गैलेक्सी का नाम, आसमान में जितने भी चीजें दिखाई देती है, सब में द का प्रयोग करेंगे। लेकिन छोटी सी डाउट है, ध्यान दीजिएगा। नेम ऑफ वीक, नेम ऑफ वीक, सप्ताहों के नाम। अब कहिए लो, नेम ऑफ वीक क्यों बता रहे भाई, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप ये जानते होंगे, हिंदी में इसे कहते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पति और बुधवार। इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ए बुध, बृहस्पति, शुक्र और ये शनि। अब ध्यान देना है, आप कहिए कि ये क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे थोड़ा सा तर्क जानिएगा। तर्क समझ में आ जाए तो फिर आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा। संडे, ये संडे जो है ना, सन यानी सूरज से सन, यानी सूरज जो है, इसके नाम पर संडे रखा गया। मंडे मून से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सब लैटिन वर्ड है, और जब नामकरण हो रहा था तो संडे सन से लिया गया और मंडे मून से लिया गया। ओके, तो ये ध्यान देना है। इसके बाद मंगल, ये जो ट्यूज जो है ना, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है मंगल। हम लोग बोलते हैं मार्स, ठीक है। ये भी एक प्लेनेट है,
अब प्लेनेट के नाम पर इसका नामकरण किया गया। जबकि नेक्स्ट देखेंगे बुध, इसको जुपिटर बोलते हैं, सॉरी मरकरी बोलते हैं, मरकरी। और ये बृहस्पति की बात किया जाए जुपिटर, ठीक है। और ये फ्राइडे जो है वीनस शुक्र और सैटर्न। तो ध्यान देना है कि ये जो जितने भी नेम ऑफ वीक हैं ये प्लैनेट के आधार पर नामकरण किया गया है। और प्लैनेट में ध्यान दीजिएगा, यानी मार्स हो गया, मरकरी हो गया, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये 5 जो हैं ऐसे हैं जो प्लैनेट के आधार पर इसका नामकरण किया गया। ये 5 का नामकरण प्लैनेट के आधार पर किया गया। जबकि सन जो है यूनिक है, हम लोग के लिए यूनिक है, और मून भी हमारे लिए यूनिक है। तो ये दोनों को ध्यान दीजिएगा, ये दोनों यूनिक है, इसलिए इसमें द का प्रयोग करेंगे, इसमें द का प्रयोग करेंगे। द सन लिख सकते हैं, द मून लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, इसमें द का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। एक कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है कि मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न में द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। जैसे दे देगा द वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ये सेंटेंस दे दिया। अब बोलेगा इसमें एरर कहाँ पर है भाई, तो एरर यहाँ वीनस हो जाएगा, ठीक है, ओनली वीनस होगा। सेलेस्टियल बॉडी, आसमान में जितने भी चीजें दिखाई देती है सब में द का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिवाय एक आपको जो 5 नाम है मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 है नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के नेम में हम लोग द का प्रयोग करेंगे, या ये ट्रांसपोर्ट क्यों ना रोडवेज हो, रोडवेज, एक क्यों ना रेलवेज हो, रेलवेज, या क्यों ना एयरवेज हो, या क्यों ना वाटरवेज हो, वाटरवेज। आप ये देख सकते हैं बाईसाइकिल, वैन, ट्रक, ये जितने भी चीजें दिखाई दे रहे हैं आपको क्या है, रोडवेज हैं, ये रोड पे चलते हैं। तो इसके नाम में, यानी कि रोडवेज पर कोई भी बस चलती है, अब उस बस का यदि नाम है, जैसे द सिंह बस, द सिंह बस, इसमें द का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप देखे होंगे कि बस जो लिखा रहता, बस में द सिंह बस कभी नहीं लिखा रहता, यानी बस में ओनली सिंह बस लिख देता है। तो कहे वो तो गलत है, नहीं, देखिए वो एडवर्टाइजमेंट है, प्रचार में ग्रामर को नहीं देखा जाता। यदि आप कॉपी पर लिखते हो तो कोई भी रोडवेज का यदि नाम हो तो उसमें हम द का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान देना है। रेलवेज में देखिए कोई भी रेल का क्यों ना नाम हो, द वंदे भारत, द वंदे भारत, इसमें हम द का प्रयोग किए, ये रेल का नाम है। द राजधानी एक्सप्रेस, द झारखंड एक्सप्रेस, तो ये जो है आपको रेलवे का कोई भी नाम हो इसमें द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से एयरवेज, द इंडिगो, कोई भी प्लेन का नाम हो उसमें हम यूज करेंगे द इंडिगो। वाटरवेज, वाटरवेज में शिप का कोई भी, द टाइटेनिक, मूवी जानते होंगे द टाइटेनिक, टाइटेनिक। तो इस प्रकार से आप द का प्रयोग करेंगे। यानी कि ध्यान देना है कि ट्रांसपोर्ट नेम में द का प्रयोग करते हैं, चाहे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज हो। लेकिन आपको एग्जाम में इतना आसान नहीं आएगा। कैसे आएगा, तो एक छोटा सा पोयम है, उसको आपको याद करना होगा। क्या है पोयम, ध्यान दीजिएगा। बाय, यात्रा की साधन में, यात्रा के साधन में, बाय, यात्रा के साधन में आर्टिकल को खाए, आर्टिकल को खाए, इसके बदले, इसके बदले इन या ओन आई। समझ गए हो मेरे भाई, तो ये पोयम याद रखना है आपको, ठीक है। बाई, यात्रा के साधन में आर्टिकल को खाई, इसके बदले इन या ओन आई,
तो ये याद रखना है कैसे, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई विल गो टू झारखंड बाय द राजधानी एक्सप्रेस, ये सेंटेंस है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आई विल गो टू झारखंड बाय द राजधानी एक्सप्रेस, इसमें बाय भी आ गया और यहाँ पर आर्टिकल भी लगा दिए। मैंने पोयम क्या सिखाया था, बाई यात्रा के साधन में आर्टिकल को खाई, यानी ये बाई लग गया तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर आर्टिकल लगा दिए तो ये हो जाएगा गलत, यानी कि आप द को हटा दीजिए, या तो यदि आपको द लगाने का शौक है तो यहाँ पर इन या ओन लगा दीजिए, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओन द राजधानी एक्सप्रेस, तब ये सही हो जाएगा। यानी बस ये याद रखना है कि कोई भी यात्रा का साधन हो, ट्रांसपोर्ट नेम हो, उसमें ध्यान देना है कि यदि बाई आ गया तो उसमें आर्टिकल नहीं आएगा, या तो इन या ओन लगा दो, आर्टिकल को लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट का यही कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हम लोग चलते हैं लास्ट कंसेप्ट, रूल नंबर 4 पर। ये है रेंज ऑफ माउंटेन। ठीक है, ये माउंटेन देख रहे हैं, जैसे रेंज ऑफ माउंटेन, इसका मतलब हो गया कि जैसे देखिए ये इस प्रकार से, देखिए रेंज, बहुत सारे जो पीक हैं इसमें बने हुए, बहुत सारे पीक हैं। हिमालय एक रेंज ऑफ माउंटेन है, हिमालय, आल्प्स, विंध्याचल रेंज, तो ये सब जो है ना एक रेंज है, बहुत सारे इसमें पीक हैं, यानी ये ऊपर वाला भाग होता है पीक। तो ध्यान देना है कि यदि ये रेंज हो तभी द का प्रयोग करेंगे, वरना पीक में द का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि पीक का नाम हो यानी चोटी का नाम हो तो उसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि वो रेंज में हो तो द का प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान देना है। जैसे दे देगा द माउंट एवरेस्ट इज द लार्जेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। अब ये सेंटेंस है, इसमें एरर कहाँ पर है भाई, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट पीक है ना कि ये रेंज है, तो इसमें हम लोग द नहीं लगाएंगे, यही गलत हो जाएगा। तो यदि वो हिमालय यदि है तो हिमालय में बहुत सारे पीक आते हैं, तो पीक यदि होंगे तो उसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि वो रेंज में होंगे तो द का प्रयोग करेंगे। तो ये पार्ट 2 में हम लोग इतने सारे रूल सीखे, 4 रूल सीखे, और ये आई होप आप समझ गए होंगे। हम लोग पार्ट 3 में जो है फाइनल सभी रूल सीख लेंगे। आर्टिकल जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए रूल्स अच्छे से सीखते चलिए। और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट, शेयर, लाइक जो भी है कर दीजिए। धन्यवाद। हाँ सर, कितना मिनट हो गया? 20 मिनट हो गया होगा ना।